नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर जो भी आपको कमाई होगी उस पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स का ऐलान 1 फरवरी को बजट के दौरान हुआ था, लेकिन अब तक क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कैसे लगेगा, इस पर कई तरह के सवाल थे। अब इन सवालों का जवाब मिल गया है। वित्त विधेयक 2022 में संशोधन प्रस्ताव के दौरान क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स कैसे लगेगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को एक क्रिप्टो करेंसी से हुए फायदे को दूसरे क्रिप्टो करेंसी में हुए नुकसान की भरपाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब आपको इसका सही मायने में मतलब समझाते हैं। मान लीजिए आपको बिटकॉइन में निवेश से 1500 रुपए का फायदा और डॉजकॉइन से 1000 रुपए का नुकसान हुआ। इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपको सिर्फ 500 रुपए का फायदा हुआ है। आपको बिटकॉइन पर हुए 1500 रुपए के फायदे पर टैक्स देना होगा। इसे ग्राफिक्स के माध्यम से आप और अच्छे तरह से समझिए। बिटकॉइन से 1500 रुपए की कमाई हुई, जबकि डॉजकॉइन से 1000 रुपए का घाटा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बिटकॉइन पर 1500 रुपए की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा, जिसकी रकम 450 रुपए बनेगी, जबकि डॉजकॉइन में हुए नुकसान को आप बिटकॉइन की कमाई से राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे। वहीं पहले क्रिप्टो कमाई पर 30% टैक्स को कैसे समझा जा रहा था, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। इसे भी हम आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए बिटकॉइन पर 1500 रुपए की कमाई हुई, जबकि डॉजकॉइन पर 1000 का लॉस हुआ है। ऐसे में टैक्सेबल अमाउंट 500 रुपए माना जा रहा था। इस हिसाब से 500 रुपए पर 30% टैक्स बनता है 150 रुपए। इस केस में आपकी 350 रुपए नेट कमाई होती। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्रिप्टो पर कमाई पर कितना टैक्स देना होगा। हाँ, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी देना होगा। यानी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। टैक्स का ये फॉर्मूला सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर ही नहीं, सभी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लागू होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन, मेटावर्स एसेट, डिजिटल करेंसी और डिजिटल टोकन शामिल है। अभी भी देश में क्रिप्टो करेंसी ना तो वैध है और ना ही अवैध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर आधिकारिक फैसला चर्चा के बाद लिया जाएगा। So on virtual digital currency, a lot of members have spoken. One aspect which was raised was government is giving a mixed signal. There doesn't seem to be a clarity, and this was raised by quite a lot of members. Supriya Sule ji raised it. हमारे Ritesh Pandey ji raised it. Pinaki ji raised it. So I just want to say, there is no confusing signals. We are very clear that there are consultations going on as to whether we want to regulate it, as to whether we want to regulate it to some extent or really very much or totally ban it, are all after the consultation which will be concluded, and once it's concluded, the matter will come out. But till then, we are taxing it also because there's a lot of reported activity happening there. A lot of transactions are happening, and from the way the concerns being expressed by several members, there is definitely a commonplace knowledge that a lot of exchanges are happening, people are putting money, people are taking money, people are creating assets, and the assets are being sold and bought. So obviously government made its position clear, saying we shall tax the money being generated out of it, and that is why we have come out with the proposal to tax at 30%. And also the TDS has been brought in. Like always, TDS is more for tracking. It's not an additional tax, it's not a new tax, it is a tax which is going to help people to track it, but at the same time for the payer, for the person who's paid the 1% TDS, he can always reconcile it with the total tax that he has to pay to the government. Minus it if he's paid more, or add it if he has to pay additionally. So there is no new taxation because of the TDS. यानी जब तक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं होता, तब तक टैक्स और टीडीएस देना होगा। टीडीएस लगाने से ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है, इसलिए इसका लगाया जाना जरूरी है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिजतक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।